गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से आज जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में मैंने कहाँ तक करवाया था? पॉलिनोमियल का बेसिक्स मैंने आपको बताया था। बेसिक के साथ साथ उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके टाइप, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स की टाइप, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनके बारे में आपको बताया था। ठीक है ना, डिग्री एक्सप्लेन की थी, डिग्री के बारे में बताया था। और आज हम क्वाड्रेटिक, उसके अलावा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने बाय द फैक्टराइजेशन मेथड उसको करवाया था। है ना, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमने उसको सोल्व किया था और साथ के साथ उसके रिलेशनशिप वेरीफाई की थी हमने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था। ठीक है, आज उसी रिलेशनशिप को वेरिफिकेशन के ऊपर जो डिपेंड क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो सबसे मेन टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है आज का, वो टॉपिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल की शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसी को यूज करूंगा। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म को इसी के ऊपर कंपेयरिंग करके, इसी से कंपेयर करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाए, 2x स्क्वायर प्लस के 6x और 2x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 9, तो इसमें क्या होगा? ए बी सी की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट होती है। ठीक है ना, ए की वैल्यू क्या होगी? 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू क्या होगी? 6, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कॉन्स्टेंट टर्म, वो क्या होगी? माइनस का 9। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी? -9। जो भी कॉन्स्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसको कंपेयर करके वहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑलवेज आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंपल्सरी कंडीशन है भाई इस पॉलिनोमियल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ए 0 नहीं होगा, मान लो ए 0 हो गया, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0, तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। अब देखो ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई भी 0 आएगा, तो फिर प्लस में बी एक्स प्लस सी और ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब इस पॉलिनोमियल में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसलिए ये दोनों ही कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन है, ये कंपल्सरी है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आज हम फर्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड होगा, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, बट आज कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस के 7√3, प्लस के 7√3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया हमने। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें सोल्व करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं तो फर्स्ट उसके अंदर क्या करते हैं भाई? चेक करते हैं कि ऐसे फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है बीच में जो टर्म है उसको स्प्लिट करना, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, और ऐसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना कि अगर आप उनकी प्रोडक्ट करो, उनकी क्या करो? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म वो, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1, और कांस्टेंट टर्म की क्या होगी? 7√3। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आनी चाहिए? 7√3 आनी चाहिए। ठीक है ना, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आनी चाहिए आपकी? 7√3। और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड या फिर क्या करो? सब्ट्रैक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर।
कैसे, देखो पहले इसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होता है। जब आप प्रोडक्ट करोगे किसी भी नंबर को, किसी भी दो नंबर्स को, या यहाँ से जो दो फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे उन दोनों के प्रोडक्ट करोगे, तो प्रोडक्ट वही या तो पॉजिटिव आएगी या फिर क्या आएगी, नेगेटिव। भाई किसी भी प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा दो ही साइन हो सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। अगर वो पॉजिटिव आई, इफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिव देन बोथ साइन आर सेम, या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के। अगर वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक साइन प्लस का आएगा और एक साइन माइनस का। भाई किसी भी दो नंबर की जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव कब आ सकती है, जब एक टर्म प्लस की आए और एक टर्म माइनस की। दोनों पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आए तो दोनों या तो माइनस होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे। हमें पता है कि जब साइन सेम होता है, साइन क्या होता है, सेम होता है, तब टर्म्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होते हैं। दोनों माइनस के होंगे तो भी ऐड होगा और दोनों प्लस के होंगे तो भी क्या होगा, ऐड। और अगर साइन डिफरेंट होगा, यहाँ पे जो साइन है वो साइन अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्ट होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके हम जो भी दो वैल्यू फाइंड आउट या दो वैल्यू लेके आएंगे, उन दोनों की जब आप प्रोडक्ट करो, जब उन दोनों की जब आप क्या करो प्रोडक्ट, तो अगर साइन प्लस का आएगा प्रोडक्ट होने के बाद, तो जो भी दो टर्म्स आएंगे उनको ऐड करने पे ये टर्म आएगी। ठीक है ना भाई, जो भी दो नंबर आप ले रहे हो यहाँ से, उन दोनों को प्रोडक्ट करो और साइन कैसा है, प्लस का। प्रोडक्ट के साइन पॉजिटिव आए या इन दोनों की साइन, भाई प्रोडक्ट होते इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होगी ना, किस किस के, जैसे मान लो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये आपका बेसिक है, मतलब जनरल टर्म है। तो प्रोडक्ट है वो ए और सी के इक्वल होनी चाहिए, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो किसके इक्वल आना चाहिए, सम या डिफरेंस, वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसी को तो फैक्टराइज करना है, तो प्रोडक्ट तो इसके इक्वल आएगी ना, तो प्रोडक्ट का साइन तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। ए और सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका साइन पता लग जाएगा, प्लस का माइनस का। अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों को ऐड करने के बाद ये टर्म आनी चाहिए, और अगर नेगेटिव होगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर होगा कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऐड करने के बाद 10 आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 आएगा। ऐसे दो नंबर चाहिए कि ऐड करो तो 10 आए या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आए, और मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। ठीक है, तो अब देखो भाई, हमने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आई, 7√3। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 7√3। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आई वो प्रोडक्ट कितनी आई, 7√3। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो 7√3 के इक्वल आनी चाहिए। देखो अब तक जो बताया वो आई थिंक आपको क्लियर होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 7√3 के, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो टर्म किसके इक्वल आना चाहिए, 10 के। तो यहाँ पे इसका साइन प्लस का है, साइन प्लस का मतलब दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई यहाँ पे √3 आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, √3 क्वेश्चन लिखने में। बाकी मेथड वही रहेगा जो अभी तक मैंने बताया, प्रोडक्ट और सम का वो सेम रहेगा। यहाँ पे 1 की जगह √3 आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, √3। अब √3 को इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा, 3, और 7 3 जा 21। ठीक है ना भाई, √3 को, सॉरी इसके लिए यहाँ पे √3 आएगा, टर्म क्वेश्चन क्या आएगा, √3x² प्लस के 10x प्लस 7√3। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3, कांस्टेंट टर्म 7√3, मल्टीप्लाई करोगे तो √3 मल्टीप्लाई 7√3, 7 मल्टीप्लाई 1 7, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा, 3, 7 3 जा 21। प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, प्लस का 21 आई, प्रोडक्ट क्या है, प्लस का 21। अब प्रोडक्ट अगर प्लस का 21 तो या तो दोनों टर्म क्या होंगी, प्लस की, या फिर दोनों टर्म क्या होंगी, माइनस की। अब भाई चाहे दोनों टर्म प्लस की हो चाहे दोनों टर्म माइनस की, होगा ऐड ही। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि ऐड करने पे 20, ऐड करने पे 10 आए, मल्टीप्लाई करने पे 21 आए। तो भाई ये दोनों नंबर हैं 7 और 3, ऐड करोगे तो 7 + 3 कितना आएगा, 10 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 3 21 आएगा। दोनों सोल्व हो गए। अब बीच में साइन देखो, इसके आगे साइन कैसा है, प्लस, 10 के आगे साइन कैसा है,
प्लस का, अगर ये साइन प्लस का होगा तो ये दोनों प्लस के, और अगर ये साइन माइनस का होगा तो दोनों माइनस के। ठीक है, तो चलो अब इस फैक्टर को यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो क्या आएगा √3x²। अब इसके दो फैक्टर हमारे पास आ गए 7 और 3, तो अगर 7x + 3x + के 7√3। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है x, तो ये अंदर बचेगा √3x + 7, यहाँ से प्लस का 1 नहीं, देखो अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, सेम वही टर्म किसके अंदर आनी चाहिए, इस वाले ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितना 7√3, तो √3 बाहर ले लो। अब 3 में से √3 बाहर चला गया, क्योंकि √3 × √3 इक्वल किसके होगा 3 के। यहाँ से अगर √3 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर कितना बचेगा √3, तो इसके लिखेंगे √3 × x + 7। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम है। यहाँ तक है ना, क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि हमने जो किया वो सही है गलत है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसके टर्म को क्या कर लो, चेक कर लो। अगर दोनों में ब्रैकेट में सेम टर्म है √3x + 7 और √3x + 7, अगर दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अब जो टर्म सेम है √3x + 7 उसको बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा x + √3। दोनों फैक्टर आ गए। फैक्टर आने के बाद दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 होगी, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर देंगे। √3x + 7 = 0 और x + √3 = 0। ये उस साइड जाएगा तो √3x = क्या आएगा -7 और x = -7/√3। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x -√3, क्योंकि ये प्लस का था उस साइड जाके कैसे हो जाएगा माइनस का। दोनों फैक्टर आ गए हमारे पास। ठीक है, फैक्टर आने के बाद हम क्या करेंगे भाई, जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो इसमें से ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -7/√3 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा की इक्वल जो भी होगी -k√3। अब इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, अल्फा + बीटा -b/a। तो अल्फा की वैल्यू तो -7/√3 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी -√3 = क्या आना चाहिए माइनस का साइन। फिर b देखो, b क्या होता है भाई, b क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, और वो कितना 10, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 10/में a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है वो क्या होगा √3, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा इसका √3, यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, ये प्लस माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो माइनस का 10/√3, ये भी हो जाएगा -10/√3 -10/√3। दोनों साइड इक्वल आ गई, मतलब आपका फर्स्ट जो जीरोस का रिलेशनशिप था तो वेरीफाई हो गया। सेकंड जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, देखो मैं इस साइड कर रहा हूँ सेकंड, ठीक है ना। सेकंड के लिए क्या करेंगे, अल्फा × बीटा, क्या करेंगे अल्फा × बीटा = किसका आना चाहिए c/a पे। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है -7/√3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -k√3 इक्वल c कितना है, देखो यहाँ पे 7√3 कांस्टेंट टर्म अपॉन में a, तो a कितना है √3, a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। यहाँ से माइनस प्लस √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 7, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, कितना बचेगा 7। तो अल्फा + बीटा = क्या आ गया c/a, और अल्फा + बीटा आ गया -b/a, अल्फा × बीटा c/a। ये आपके जीरोस की रिलेशनशिप है, ठीक है ना। देखो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, √3x² + के 10x + 7√3 हो गया। इसके अगर आप फैक्टर करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो 10 को ऐसे दो नंबर्स के अंदर फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 21 आए और ऐड करो तो 10 आए। तो ऐसे हमारे पास 2 डिजिट हो गए 7 और 3। कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है इसको, कि आप 21 के फैक्टर कर लो, जैसे 1 × 21, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 × 7, फिर 7 × 3, और कोई इसके फैक्टर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहे 3 × 7 ले लो या 7 × 3, एक ही बात है ना। प्लस और माइनस का अगर होता तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई कौन सा प्लस का ले कौन सा माइनस का, बट यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7x + 3x।
आगे क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट जो फोर्थ टर्म है इन दोनों में से कॉमन ले गया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आया, x कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3 प्लस में √3x प्लस 7। यहाँ से √3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3x प्लस 7। ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम होंगी इट मीन्स आपका यहाँ तक का क्वेश्चन राइट है, और अगर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन अलग अलग है, टर्म अलग अलग है, चाहे प्लस माइनस का ही डिफरेंस हो, तो समझ लो आपके जो फैक्टर हैं वो गलत हैं, या आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म सेम नहीं है तो इस टाइप के ऊपर, अगर सेम है तो फिर आगे चलो, यहाँ से ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी वो लिख दी, फिर यहाँ पे जो बचा x प्लस √3 वो लिख दिया, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट करने के बाद इनकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, 2 जीरोज आ गए अल्फा और बीटा, ये 2 जीरोज आ गए अल्फा और बीटा। इसके बाद इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई किया, तो रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, उसको -b/a। अब ये देखो इस जनरल फॉर्म का यूज यहाँ था कि b जो वैल्यू है वो किसकी होगी, x का कोफिशिएंट, तो bx का कोफिशिएंट कितना है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10, और a होगा क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो कितना है √3, ये पुट कर दी वैल्यू, दोनों इक्वल आ गए, ऐसे ये भी दोनों इक्वल आएंगे। जहाँ पे भी रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोले जाए वहाँ भी आपको यही क्वेश्चन करना है सेम, ठीक है ना। फैक्टर पॉलिनोमियल आपके पास कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसको रिलेशनशिप में वेरीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, नेक्स्ट टाइप क्या होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस, कि आपको जीरोस के सम और प्रोडक्ट गिवन होंगे, है ना। अभी तक तो हमने क्या किया था कि पॉलिनोमियल गिवन था, उसके जीरोस फाइंड आउट करने थे और आफ्टर दैट इसके रिलेशनशिप। लेकिन अब क्या होगा कि आपको जीरोस के सम और प्रोडक्ट गिवन होंगे। क्या गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और क्या गिवन होगा, सम ऑफ जीरोस। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास हो गए -6 और सम ऑफ जीरोस हो गया 4, कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी से, या अपने क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, कैसे भी, बस आपको गिवन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, और फाइंड आउट क्या करना होगा, पॉलिनोमियल। आपको बोला जाएगा फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल्स। तो कैसे करेंगे उसके लिए देखो, पहले आपको एक फॉर्मूला है वो समझना होगा। हमारे पास जनरल टर्म क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस c, ये जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ से x² के कोफिशिएंट को 1 बना लो, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है क्या a, अगर इसको 1 करना है तो जो इसका कोफिशिएंट है उसी टर्म से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो देखो ax² प्लस के bx प्लस का c, इसको अगर a से डिवाइड करेंगे, इसको भी a से और इसको भी a से, कंप्लीट पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे डिवाइड। अकेली सिंगल टर्म को तो हम कर नहीं सकते, तो कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम a से डिवाइड कर देंगे। a से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल, कितना बचेगा x² प्लस का bx और प्लस का c, फिर अपॉन में a और अपॉन में, इनकी डिवाइड बच जाएगा। अब क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट जो है x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो गया। x² का कोफिशिएंट 1 होने के बाद क्या करेंगे, देखो रिलेशनशिप लिखो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। तो यहाँ से अगर भाई b/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है वो इस साइड आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, -1 से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -b/a। तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा -अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस और अपॉन में क्या आ जाएगा b/a। मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a गिवन है, हमें ये नेगेटिव साइन हटाना है, क्यों, वैल्यू चाहिए किसकी, b/a की, यहाँ जो पॉलिनोमियल में आया है b/a की वैल्यू चाहिए, तो b/a की वैल्यू होगी -अल्फा प्लस बीटा, माइनस का साइन बाहर रहेगा, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब नेक्स्ट सेकेंड रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a, तो इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन का रोल ही नहीं है, डायरेक्ट है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब ये b/a और c/a की वैल्यू है ना, वो इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो ये क्या आएगा भाई, x², आगे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a
ए, तो सॉरी बी अपॉन ए की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमें वैल्यू तो बी अपॉन ए की पुट करनी है ना, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स, और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है प्लस अल्फा बीटा। अब आपको सिर्फ ये जीरोज या ये जो फॉर्मूला है ना ये याद रखना है, ये पूरी चीज जो मैंने करवाई है वो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि ये आया कहां से, बट आपको डायरेक्ट ये पॉलिनोमियल याद रखना है। अगर ये याद रख लोगे तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये क्या है मैं ऊपर लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस जनरल फॉर्म का आप यूज कब करोगे, जब आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन होगा। जब आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जनरल टर्म अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अब देखो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, है ना, इसमें से कुछ भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है। बाकी पता होना चाहिए कि बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की वैल्यू एक्चुअल में आई कहां से। तो देखो भाई, अब हमें अगर ये फॉर्मूला याद है तो हमें दो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6, सम ऑफ जीरोज 4। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, और वो वैल्यू कितनी है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, और वो वैल्यू कितनी है -6। तो फिर हम कहेंगे यूजिंग जनरल फॉर्म of quadratic polynomial, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यूज करोगे तो क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू में क्या आ जाएगा एक्स, प्लस में क्या है अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -6, तो प्लस और माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस माइनस -6। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको प्रोडक्ट का जीरोज का प्रोडक्ट और सम गिवन होगा, यहाँ पे हमें गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज गिवन होगा -6, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -6, सम ऑफ जीरोज गिवन है कितनी 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जनरल फॉर्म के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अगर मान लो यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन हो, सम ऑफ जीरोज है वो किस में गिवन हो फ्रैक्शन में, जैसे मान लो ये हो जाए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -6/7 आ जाए, और सम ऑफ जीरोज मेरे पास आ जाए 3/2, ये क्वेश्चन आ जाए। फिर कैसे करोगे, वही सेम जैसे पहले किया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 3/2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल -6/7, जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। उसके बाद यूजिंग जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम एज इट इज लिखोगे, फिर जो वैल्यूज यहाँ पे आई हैं वो वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो एक्स हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी भाई 3/2 इंटू में क्या होगा एक्स, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। अच्छा ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी भी दो साइन प्लस माइनस के जो दो नेगेटिव या कोई भी दो साइन प्लस माइनस का हो या किसी कोई भी हो एक साथ नहीं आ सकते। आपने कभी भी ऐसे लिखा हुआ देखा है, जैसे ये लिखा हुआ मिला हो +-2 + -7 3 प्लस और -5, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा मैंने देखा होगा 3 + -5। इसका मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी भी कोई भी साइन नहीं आएगा। और अगर ऐसे आए तो हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे उसके बीच में। तो यहाँ पे ब्रैकेट लग गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर -3/2 इंटू एक्स और प्लस -6/7। इतना कर दोगे तो भी ठीक है, और अगर आप चाहते हो इसको आगे सोल्व किया जाए तो आप इसका एलसीएम ले लो, आप कंप्लीट जो पॉलिनोमियल, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा 7 × 14, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 14 आएगा। तो कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम 14 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉरी एक मिनट, कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम 14 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा
14x² माइनस 3/2 x मल्टीप्लाई 14 और माइनस 6/7 मल्टीप्लाई 14, ठीक है ना। कंप्लीट को हम 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये बच जाएगा कितना 14x², 7 3 जा 21, तो माइनस के 21x, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, तो माइनस का 12, ये आंसर आएगा तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। बट मैं ये कहूँगा ज़्यादा एक्यूरेट ये है, अगर आप करो तो इस टाइप से करो। डिनोमिनेटर में अगर कोई भी टर्म आ जाए आपके पास फैक्टर के अंदर, मतलब जब आपको ऐसे गिवन हो और आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट किया हो और पोलिनोमियल के अंदर आपके पास डिवाइड में कोई टर्म आ जाए, तो उन दोनों का एलसीएम लेके कंप्लीट पोलिनोमियल से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको दो टर्म गिवन होगी, सम गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, दोनों को डायरेक्ट पुट करो। इससे आपकी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2.2 है वो सोल्व हो जाएगी। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन है 6 या 7 जितने पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में आपको जीरोज और उनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो दोनों के एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं, कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ दो क्वेश्चंस गिवन है, कई बार आपको कंफ्यूजन होता है उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैं सिंपली बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है उसके अंदर कि t² - 15, तो अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें बीच में कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, इसको कैसे एक्सपेंड करें, कैसे इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करें। तो आपको जब डायरेक्ट टर्म गिवन है ना, तो उसको फैक्टराइज करने की जरूरत ही क्या है। आप इसको क्या करो, जब भी किसी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं उसको इक्वल 0 की पुट करते हैं, इक्वल 0 पुट कर दिया तो आ जाएगा t², यहाँ पे माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, और t की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी +-√15। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, और जिस भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे, ठीक है। अब दो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू एक बार आप √15 ले लो और बीटा की वैल्यू क्या ले लोगे, -√15, है ना। एक बार प्लस की आएगी एक बार माइनस की, तो हम दोनों ही वैल्यू यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है उसके अंदर जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है। कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो वहां पे क्या होगा कि 8u² - के 4u, ये क्वेश्चन गिवन है। अब कहोगे सर इसको कैसे फैक्टराइज करें, तो इसमें भाई डायरेक्ट आप जो टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन बाहर निकाल लो, और वो कितना हो जाएगा 4u, इसमें से कॉमन आप कितना ले लोगे 4u। उसमें शायद उल्टा है, उसमें ये होगा 4u² - के 8u, या कुछ भी मिल जाए, मैं आपको सिर्फ एक टाइप बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे सोल्व करोगे। कंप्लीट में से 4u अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा u, और यहाँ पे कितना बचेगा -2, इक्वल में क्या आ जाएगा भाई 0, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब दो टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में और इक्वल में 0 लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 होगी, है ना, वरना वो 0 नहीं हो सकता भाई। देखो जब भी कोई भी दो टर्म, दो नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो उन दोनों की प्रोडक्ट तभी 0 हो सकती है जब दोनों में से एक नंबर 0 आए। तो इन दोनों में से एक नंबर 0 आएगा, तो मैं दोनों को ही पुट कर देता हूँ भाई, मेरे को तो पता नहीं है कौन सा आएगा, है ना, आपको पता हो तो आप देख लेना। तो ये 4u = 0, और ये हो जाएगा u - 2 = 0। भाई दोनों में से एक 0 आएगा तो हो सकता है कोई भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो मैंने दोनों को पुट कर लिया, या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। तो इससे अगर फाइंड आउट करोगे तो भाई u = 0.4 आएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ से फाइंड आउट करो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। फिर हमारे पास दो 0 आ गए, 2 और 0, तो यहाँ से इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट उसके अलावा एक टाइप और है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है और सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है, वो क्या है कि इन जीरोज के ऊपर बेस्ड कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखो भाई ऐसे में कोई क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल है px = x² - 6x + 8। इसमें मैं ये गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
पहले में लिखा मिलेगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये देख के आपके माइंड में क्या आया होगा कि भाई हम डायरेक्ट उस फैक्टर के, उस टर्म के पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, और ऐसे एक या दो नहीं, बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे वो देखो। जैसे मान लो यही ले लो कि ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस का 8 मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 8, मतलब प्रोडक्ट 8 आनी चाहिए, वो भी कैसी, पॉजिटिव। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आएगी तो दो ही कंडीशन है, या तो दोनों प्लस की होंगी या फिर दोनों माइनस की। अगर दोनों प्लस की होती तो बीच में साइन कैसा आता, प्लस का, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस की है तो बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का। अब ऐसी दो टर्म चाहिए कि ऐड करो तो 6 आए और मल्टीप्लाई करो तो 8 आए। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 8 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 2। 8 के तो सिर्फ यही फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। 4 प्लस 2 करोगे तो 6 आ गया, सॉरी फैक्टर हो जाएंगे भाई इसके, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये होता माइनस के 8 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस का 8। चलो इस क्वेश्चन में माइनस का 8 कर लेते हैं, वैसे वो सिंपल सोल्व हो जाएगा, उसका भी बता दूंगा कैसे करेंगे। एक बार इसको कर लेते हैं भाई, ये माइनस का 8 आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब ऐसे कोई नंबर नहीं आएंगे कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और जब उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 6 आए। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि अब प्रोडक्ट नेगेटिव आ गई। अब प्रोडक्ट कैसी आ गई, नेगेटिव। प्रोडक्ट माइनस का 8 आ गया तो एक प्लस का और एक माइनस का आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे कोई नंबर है नहीं, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आ जाएगी जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल के फैक्टर ही ना होते हैं, तब इसको सोल्व कर लो। पहले क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब इस अल्फा बीटा को अगर बीटा से डिवाइड करेंगे, इस अल्फा बीटा को बीटा से क्या करेंगे, डिवाइड, तो क्या बचेगा अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा, बीटा को बीटा से करेंगे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी एक आइडेंटिटी होगी कि एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहां से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइड प्लस का साइड माइनस का आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। और अगर ये माइनस का आ जाता, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये जब नेगेटिव इस साइड आता कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 2ab आएगा और वैल्यू किसकी रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटीज होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लिख लेना और याद कर लेना भाई। क्या क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होंगे। अब वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें यूज कौन सी करनी है। लेकिन देखो दो चीजें हमें गिवन होती है, क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका यूज करेंगे तो भाई प्लस वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और रीजन क्योंकि भाई अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
बीटा, इसलिए जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया भाई, इसको यहां तक सोल्व करके छोड़ दो। अब उसको कंपेयर करो किसके साथ, जनरल टर्म के साथ। और पॉलिनोमियल की जनरल टर्म हमारे पास क्या होगी, जिसमें जीरोस गिवन हो, जिसमें जीरोस गिवन, तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये जनरल फॉर्म होती है ना। इस जनरल फॉर्म को अगर इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, मतलब ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 होगी। ठीक है ना, वैसे ए की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की। तो ये देख लो यहाँ पे साइन सेम है, या माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो इसको कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस, यहाँ पे माइनस, तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। ये चेक कर लेना, अगर साइन सेम है, साइन क्या है, सेम, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, साइन अगर डिफरेंट है तो यहाँ माइनस का आएगा। बाकी जो टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी, अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा इंटू बीटा 8। ये डायरेक्ट पॉलिनोमियल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, इन दोनों को उठा के इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। मान लो इसको, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 6, उसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू बीटा की -8 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सॉरी -8। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 8 2 जा 16 और अपॉन में क्या आएगा, -8। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 6 कितना होगा, 12, 1 बचेगा, 3 और 1 4 और 1 कितना होगा, 5 अपॉन में -8। ये जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दो भाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। और जो पहले क्वेश्चन लिखा था मैंने, जिसके अंदर वहां पे प्लस का साइन था, उसके लिए क्या हो जाता, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस सिर्फ इतनी जो कैलकुलेशन है ना वो चेंज होती है, बाकी टर्म एज इट इज है ना। ये फर्स्ट पहले सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे जहां पे अल्फा बीटा गिवन है, पॉलिनोमियल से पहले, पॉलिनोमियल को छोड़ दो, जो टर्म आगे गिवन है उसको सोल्व करो। एल्शियम ले सकते हो तो एल्शियम, कैसे भी उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आओ, जैसे भी करके इस फॉर्म में ले आए। इसके बाद यहां से अगर मान लो ये वैल्यू प्लस होती, ये वैल्यू कैसे होती, प्लस, तो फिर जो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जाती है सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है माइनस का, ये भी क्या है माइनस का, तो डायरेक्ट 6 आ जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो डायरेक्ट 8 आ जाएगी। मैंने क्या कहा था, साइन अगर सेम होगा तो इन टर्म्स के आगे साइन पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे अगर साइन डिफरेंट होगा तो इन टर्म्स के आगे, जैसे मान लो ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस का आ गया। और अगर साइन अलग अलग होता है, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो प्लस आ गया। अलग डिफरेंट होता तो माइनस आ जाता। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, वही वैल्यू सेम यहाँ पे पुट कर दो, तो वही 6 का स्क्वायर 36 आएगा, -8 2 जा 16 अपॉन में क्या आएगा 8, इसमें से माइनस करोगे तो 0 और 20 अपॉन 8 बचेगा, उसको सोल्व करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, आंसर क्या आ जाएगा 5/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, इस आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड है कंप्लीटली। और दूसरा ये कि पॉलिनोमियल को पहले सोल्व नहीं करना, पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इस टर्म को। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने अब तक आपको 3 टाइप्स करवा दी हैं इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। एक टाइप और बाकी है जिसके अंदर आप अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करोगे, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा ये गिवन होंगे और वहां पे कोई भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, k होगा, कुछ भी होगा, उसको फाइंड आउट करना है। x के अलावा कोई एक क्वांटिटी हमें गिवन होगी, जो वेरिएबल पॉलिनोमियल का है उस वेरिएबल के अलावा कोई एक्स्ट्रा गिवन होगा नॉन क्वांटिटी, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, और अब से 2 दिन के लिए क्लासेस ऑफ रहेंगी, मतलब अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी उसके लिए। बट ये है कि जैसे ही दोबारा से करेंगे तो क्लासेस जो जितना टाइम हम वेस्ट होगा यहाँ पे, जो 2 या 3 दिन के अंदर जितना टाइम वेस्ट जा रहा है उसको कवर कर लेंगे। तो फॉर जो डिले होगा उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, बट ये है कि आप अपनी मेहनत है वो कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की,
ठीक है। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।